हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 81 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 2 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो आपका पाठ है परमाणु तथा अणु, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको ही रिवाइज करेंगे आज की वर्कशीट में। ठीक है। सो इसमें देखो, यदि कोई भी हमारे पास किसी भी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते हम उसको तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको एक लेवल पे तोड़ते जाओ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लेवल ऐसा आएगा जब वो टूटना बंद हो जाएगा, इतना ज़्यादा छोटा वो हो जाएगा। तो जो ये छोटे छोटे कण हैं जो और विभाजित नहीं हो सकते, जिनको हम और नहीं तोड़ सकते, इन्हीं से पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर क्या बोलते हैं, हम अणु कहते हैं। तो जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या, जो अणु बने हैं, ठीक है, उनका भी निर्माण किससे होता है, वो बने होते हैं परमाणु से। ठीक है। इन परमाणु को हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तो ये जो परमाणु है यही पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। ठीक है। मतलब जिससे जो रचना हुई है पदार्थ की, किससे बनी है, वो परमाणु से बनी है। ठीक है। अब देखो, देखो कहने का मतलब क्या है, पदार्थ है, पदार्थ किससे बना है, अणु से मिलकर बना है, और जो अणु है वो क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना है। अगर हम इसको इसमें तोड़ दे तो ठीक है, वैसे सबसे छोटा अणु ही होता है। अब देखो, जो परमाणु है हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। एक कागज़ की मोटाई से ही कई लाख परमाणु हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने एक पेपर लिया है, उस पेपर में बहुत सारे लाखों, जो मिलियन हैं, वो परमाणु, वो हैं, अणु हैं। मतलब लाखों परमाणुओं से मिलकर बना है। तो परमाणुओं का जो आकार है वो है नैनोमीटर में हम उसको मापते हैं। और जो 1 नैनोमीटर है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। मतलब एक को आप 9 जीरो से क्या करो, डिवाइड करोगे ना, उतने बराबर, मतलब 0.0000001 इस तरीके से। ठीक है ना, 9 जीरो, इतना ज़्यादा छोटा होता है। मतलब 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग होता है। 1 मीटर तो कितना छोटा होता है ना, 1 मीटर, उस 1 मीटर के भी 10 करोड़ा भाग कर दोगे, तब जाकर जो परमाणु है उसको आप, मतलब इतना ज़्यादा छोटा वो होता है। ठीक है। अब देखो, जो ज़्यादातर परमाणु हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है। तो मतलब जितने भी परमाणु हैं आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे एक परमाणु है ऑक्सीजन का, वो दूसरे परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा अणु बनाता है, ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है ना, वो। उसके बाद भिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, इतना, मतलब ये साइज बता रखा है कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻⁻9 मीटर होता है, और जल का अणु क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। जल का अणु क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। और रेत का जो कण है, रेत का कण क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर। ठीक है। रेत का कण क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर। और चींटी, चींटी क्या होगी, 10⁻�2 मीटर, इतनी छोटी होती है। मतलब 1/100 इतनी छोटी होती है। और तरबूज, तरबूज का होता है जो 1 मीटर है, उसको /10 कर दो। क्लियर। तो उसके लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है पदार्थ, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना छोटा है। चींटी के हिसाब से जो परमाणु है कितना छोटा है, या तरबूज के हिसाब से जो परमाणु कितना छोटा है, इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है जिसमें आपका पदार्थ को परिभाषित करना है, पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है वो बतानी है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। देखो, सबसे पहले जितने भी सभी जो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान या आयतन होता है वो क्या होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ कहलाते हैं लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। आप यहाँ पे कहलाते कर लीजिए। उसके बाद पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है। देखो, अगर मूलभूत इकाई की बात करी जाए तो लिखोगे अणु। अणु पदार्थों की मूलभूत इकाई है। लेकिन परमाणु क्या था, परमाणु उसकी रचनात्मक इकाई थी। ठीक है। तो अणुओं का जो निर्माण है और भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है। ठीक है। जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो जिन्हें और भी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो परमाणु है पदार्थ की रचनात्मक इकाई कहलाती है। जैसे एक कागज की मोटाई में ही कई लाख परमाणु होते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण। क्लियर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है ना। तो रिक्त स्थान में पहला आपका है, परमाणुओं के आकार को डैश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, परमाणुओं को आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। जो नैनोमीटर है वो क्या है, 10⁻⁹ मीटर है। ठीक है। नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁹ मीटर है। जो जल का अणु है, जल का अणु कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, जो अभी ऊपर किया था। और 1 नैनोमीटर ही तो होता है ना 10⁻⁹ मीटर की,
है ना। तो ये किसके बराबर होगा, 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। फिर है हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु होता है 10⁻10 नैनोमीटर, जो कि बराबर होता है 0.1 मीटर के। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, किन्हीं 3 परमाणुओं और अणुओं के नाम आपको लिखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम और 2 अणुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो परमाणु क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, और अणु क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन परमाणु हो गए, और इनसे हाइड्रोजन से क्या बनते हैं हमारे, अगर 2 हाइड्रोजन एटम इकट्ठे होकर क्या बनेंगे, हाइड्रोजन का जो अणु है वो बनेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।